जय श्री राम। जैसे आप लोग वीडियोस में देखते हो, बोलते हो कि विजय भाई हमें घर दे दो, प्लॉट दे दो, तो आपकी वीडियोस बनती है, आप मेरे से बात करते हो, फिर मैं सर से बात करता हूँ, फिर सर अपने फ्रेंड से, दोस्तों से, बहुत लोगों से बात करते हैं, समझाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को। उसके बाद फिर कोई पैसे देता है, तो सबसे बहुत मुश्किल काम है पैसे देना। और धन्यवाद इनका। और जितने भी सर के फ्रेंड्स हैं, घनश्याम जी के, उनके दोस्त यार हैं स्पेन में, अलग अलग जगहों से में रहते हैं, उन सब का धन्यवाद। क्योंकि आज ये जो घर बने हैं सारे, ये कॉलोनी ये बन रही है और आप लोग इसके लाभार्थी हैं, ये इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि सब समाज आपको सपोर्ट कर रहा है। तो एक बार सर के लिए, सारे मित्रों के लिए जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक बार ताली हो जाए। अभी मैं घनश्याम जी को ही माइक देता हूँ क्योंकि आप कब से वेट कर रहे हैं इनको सुनने के लिए। जय श्री राम। फिर से बोलो। आज इधर बहुत अच्छा लग रहा है, ईश्वर की कृपा है। मैं नेगी जी को और विजय पंडित जी को धन्यवाद बोलूंगा कि उन्होंने मेहनत करके यहाँ पर जंगल में मंगल बना दिया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अब ये घर तैयार हो गए हैं और आप लोगों को रहने की सुविधा हो जाएगी। ईश्वर करे। हमें विदेश में जो दोस्त रहते हैं, फ्रेंड रहते हैं, जयश्री बहन उधर रहती है, और भी मित्रों ने, जो विनोद पुरस्वानी है और सिंधी समाज के लोगों ने जिन्होंने मदद की है, उन सबको धन्यवाद बोलूँगा। आज मेरे साथ मेरी मिसेस मीना भागवानी भी आई है और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजय जी को, नेगी जी को धन्यवाद, बहुत मेहनत की उन्होंने। आप सब लोगों को भी लाख लाख बधाई हो, और जिन लोगों को घर मिलेगा उनको भी बधाई हो, और जिनको नहीं मिला है आगे उनको भी मिल जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी मैम से थोड़ा सुनेंगे। भाई पत्नी सपोर्ट कर रही है तभी तो घनश्याम जी सपोर्ट कर रहे हैं हमें। तो जरूरी है कि, क्योंकि महिला शक्ति बहुत जरूरी है मैम। हम पता है हम महिला मोर्चा बना रहे हैं, दिल्ली से हमने शुरू करा, और क्योंकि ये मेल ड्रिवन सोसाइटीज है, मेल ड्रिवन सोसाइटीज है, इसलिए महिलाओं को एम्पावर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली में हमने एक महिलाओं की टीम बनाई है, जो बहुत प्रखर महिलाएं देखते हो ना हमारे वीडियोस में, वो ऐसे नहीं प्रखर है। हम उनके साथ मेहनत करते हैं, 50-50, 100-100 मीटिंग सिखाते हैं कैसे बोलना, अपनी आवाज रखो, और उनके बात करने करने से कितनी चीजें बदली हैं। तो यहाँ पर भी जो अपनी बहनें हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको भी बुलंद करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में आप भी यहाँ पर टीचर, डॉक्टर, पुलिस में और ऑफिसेज में, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर, इंजीनियर्स बन सकें। तो जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को एम्पावर करें, तभी हमारा समाज एक मजबूत समाज बनेगा। जैसे मैं और नेगी भाई, हमारी हमारी पत्नियां काम करती हैं, इसलिए हम आपके बीच में आ पा रहे हैं। तो अगर हमारी पत्नियां काम नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, तो हम नहीं आ पाते, क्योंकि घर तो सबको चलाने हैं ना। तो जरूरी है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, पुरुष लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। ये नहीं कि शादी करनी है तो बच्चियां पढ़ाई नहीं रहे हो, नहीं, क्योंकि वो बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो वो माँ भी पढ़ी लिखी बनेगी, वो बहू भी पढ़ी लिखी बनेगी, पत्नी भी पढ़ी लिखी बनेगी। तो अपने उस पढ़ाई लिखाई को अपने घर में कहीं उसको इस्तेमाल करेगी, तो वो परिवार ऊपर जाएगा। तो परिवार को गरीबी से निकालने की जिम्मेदारी पहले माँ बाप की है, बाप की ज्यादा, कि मेरा बच्चा गरीब नहीं रहना चाहिए, मेरा बच्चा कमजोर नहीं रहना चाहिए, मेरा बच्चा शोषित नहीं रहना चाहिए। तो ये बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक रोटी कम खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, एक रोटी कम खाओ बच्चों। इधर स्कूल भी बनेगा, जैसे घर पूरे पूरे बनते जाएंगे, तो हमारा जो सम्मान गुरुकुल हमने शुरू करा है दिल्ली से, और वो गुजरात में शुरू होएगा दूसरा, तीसरी उसकी ब्रांच हम यहाँ शुरू करेंगे। जैसे यहाँ बच्चे और आ जाएंगे, परिवार जैसे सेट होते जाएंगे, तो आपका हम यहीं पर ही स्कूल चालू करेंगे। ठीक है। वो हमने जैसे दिल्ली में स्कूल जो हमारा है, सर आपको बता दूं, दिल्ली में हमारा जो स्कूल है, वहां पर 3-4 सेंटर और है, लेकिन वहां पर सारे लोग वो कहते थे कि 5-6 साल से ये सेंटर चल रहे हैं, हमारे बच्चे कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, कुछ भी नहीं है उनको, बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स भी नहीं आ रही है।
और बच्चे बिल्कुल टीचर्स भी उनको बैड रिमार्क्स दे रही हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अपडेट नहीं हो रही है। तो हमने स्कूल चालू करा, हमने कहा कि नहीं, हम चाहते तो फ्री में करते, हमने फीस रखी है वहाँ पर 200 रुपए फीस। 200 रुपए ज्यादा नहीं होता, लेकिन हमने कहा 200 आप दो तो 250 300 या 200 हम दे। तो एक बच्चे का 400 500 रुपए फीस है। जो टीचर है, टीचर भी बहुत अच्छा क्वालिफाइड हमने लाए। तो हमने कहा फीस दोगे तभी आप बच्चे का एडमिशन यहाँ पे करवाओगे, और अगर आपको बच्चे का एडमिशन करवाना है तो हमारा बच्चा यहाँ गरीब नहीं रहेगा, अमीर बनेगा यहाँ से निकल कर। पहले उन्होंने बहुत बोला कि नहीं फ्री में पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओ। हमने कहा नहीं, अगर बच्चों को अमीर बनाना है तभी लेकर आओ, गरीब रहना है तो फिर आप दूसरे सेंटरों में जाओ। तो हमारे सेंटर में पता है इस टाइम कितने बच्चे हैं? 95 बच्चे सर पेड, 5 बच्चे अभी और पे करेंगे। 100 बच्चे हो गए, अब हमारे पास जगह नहीं है वहां पर। 100 बच्चे आ गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हमारे बच्चे यहाँ चेंज होएंगे, अपडेट होएंगे। उसकी भी अब धीरे धीरे वीडियोस देखेंगे। वो सम्मान गुरुकुलम का यहाँ पर भी एक स्कूल की शाखा खुलेगी, तो हमारे बच्चे जो है वो आने वाले टाइम में ये बेरा, ये मजदूरी, ये रेडिया नहीं करेंगे, बल्कि दुकानें चलाएंगे, अपना बिजनेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, समाज में अपना नाम कमाएंगे, और आने वाले टाइम में पाकिस्तानी हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे अच्छी चीज आपके समाज में आपके पास संख्या बल है, हमारे पास संख्या बल नहीं है। हम कश्मीरी हिंदू तितर बितर है, तो आपके पास संख्या बल है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। और महिलाओं को एम्पावर करने की दृष्टि में मैं मैम से बोलूंगा कि वो कुछ बताएं, क्योंकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इनका आना भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो सम्मान की बात है हमारे लिए, सम्मान की बात है हमारे लिए। ये आए हैं हमारे पास में, वो बहुत धन्यवाद मैम। आप कुछ 2 शब्द आप बोले। हमारे विजय भाई और नेगी भाई जो सेक्रीफाइस करते, इतना अपना फैमिली को सेक्रीफाइस करके इधर आते हैं। ये हम लोगों ने भगवान को पूछते हैं, हम लोग मंदिरों में मूर्तियों को पूछते हैं, पत्थरों की मूर्तियों में, पर हमारे सामने जीते जागते भगवान स्वरूप है। एक चीज मैं आपको बताऊं, राजू भाई आप भी सुनो। देखो हिंदू लोग दान करते हैं, वो दान की भी महिमा अलग अलग है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई गुप्त दान करना चाहिए। बहुत पुराने टाइम पर थी कि भाई छुप कर करो, किसी को मत बताओ। लेकिन क्या हो गया कि गुप्त दान करने से बेईमान बहुत घुस गए। अब कोई किसी को दे कि भाई ठीक है आप किसी परिवार के लिए मदद करो, उन्होंने 5,000 दिए, 1 लाख दिया, 5 लाख दिया, तो पहले लोग अच्छे थे, सोचते थे ठीक है 1 लाख दिया, 1 लाख आगे पहुंचा देगा। लेकिन अब इसमें बेईमान बहुत घुस गए, तो बेईमानी से क्या हो गया, गुप्त दान खराब हो गया। और भागवत में तीसरा स्कंद है, 12 स्कंद है भागवत में। तीसरे स्कंद में भगवान से किसी ने पूछा कि भाई कलयुग तो आ गया, कलयुग में पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? बहुत इजी परिभाषा है, इसके लिए कोई ज्यादा ज्ञान या कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है कलयुग में? तो भगवान ने क्या बोला, कोई भी ऐसा कर्म, कोई भी ऐसा कर्म अगर आप करते हो तो आपको अंतर आत्मा कचोड़ती है, कचोड़ती है, धिक्कारती है, तो वो पाप कर्म है। कोई भी ऐसा कर्म आप करते हो तो आपको अंतर आत्मा जो है शाबाशी देती है, अच्छी गवाही देती है, आशीर्वाद देती है, तो वो पुण्य कर्म है। तो हम कोई धर्म करे, कोई कर्म करे, कोई ऐसा काम करे, कोई दान करे और हमें पता ही ना लगे किसको मिल रहा है, तो पाप के भागीदार हम सब बन जाते हैं। अब भारत में किसी से भी शर्माए, हिंदू सम्मान फाउंडेशन से मत शर्माए, क्योंकि इसको चलाने वाले इंसान है, कोई देवता तो हम है नहीं। तो आप अपनी बात रखते हैं, लोगों को पता लगता है, लोग मदद करते हैं, वो बड़ी मददें होती हैं। जैसे अनवर भाई हैं, अनवर भाई सर इनके 5 बच्चे हैं, एक बच्ची नीरो चाइल्ड है। इस भाई ने मुझे कहा था कि मैं आऊं, मैंने कहा नहीं आप मत आओ, हम आपके घर ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आए, आपका धन्यवाद। तो इनकी वीडियो अपलोड करी तो किसी ने कहा कि भाई मैंने आपको 1 लाख रुपए भेजा है, आप उनको 1 लाख रुपए दे दो। तो उन्होंने 1 लाख दिया, तो मैंने 1 लाख रुपए मनोहर भाई को ट्रांसफर करा, कल हम इनकी वीडियो इनके घर पे बनाएंगे। तो हमने तो कोई बीच में तो पैसे रखे नहीं, लेकिन इस भाई की तो मदद हो गई। इसके लिए वो 1 लाख कितने जरूरी है।
घर का कुछ सामान कर सकता है, कोई बेड खरीद सकता है, कोई व्हील चेयर खरीद सकता है, कोई इलाज कर सकता है, किसी बड़े डॉक्टर को दिखा सकता है, तो कितनी बड़ी बात हो गई। तो कल हमने एक और वीडियो अपलोड करी रोहिणी की, उस परिवार में बेटी की शादी करनी, उसने कहा कि भाई मैं वीडियो बनाना चाहता हूं। मैंने कहा क्या दिक्कत है? घर है ही नहीं, घर टूटा हुआ, कहते बेटी की शादी करनी है और काम धंधा नहीं है, पूरी रेडी का माल ही छिन गया, रेडी उठा ली एमसीडी वालों ने। उसकी वीडियो हुई, उसके लिए आज किसी ने 1.25 लाख रुपए दिया है। अगर सोचो मैं बोलता किसी के भाई एक परिवार ऐसा, उसके लिए कोई 1.25 लाख दो, देता कोई? आप देते हो क्या? कोई अगर आपसे मांगे कि 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, आप तो इतने भी नहीं दे सकते, हम भी नहीं देंगे। तो देखने परखने के लिए आप लोगों का सामने आना जरूरी है, खुल के आओ। और हम 4-5 चीजें करते हैं। एडवोकेसी पार्ट, कि आप लोगों के फुल प्रूफ पॉलिसी फॉर्मेशन, सेकेंड रेफ्यूजी स्टेटस, हाउसिंग, घर का सामान, अपलिफ्टमेंट, हिंदू सॉलिडेरिटी, हिंदू इकट्ठा आ रहा है, सब चीजें हो रही हैं। तो कभी भी अपने मन में ये हीन भावना नहीं लानी है कि हम वीडियो पे अपनी मांग रख रहे हैं। हिंदू देना चाहता है तो हिंदू को देना चाहता है। अब हमारे मंदिरों में दे रहे हैं तो, लेकिन मंदिरों के पेंट भी नहीं हो रहे, पेंट भी नहीं होता उन मंदिरों को, और वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? वही नेता लोग खा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान में हिंदू फले फूले, बांग्लादेश में हिंदू फले फूले, भारत में हिंदू फले फूले। हिंदुओं को इसके लिए सामने आने की जरूरत है। अपनी गरीबी बताना गलत बात नहीं है। हम आप परिवार है, हिंदू सम्मान फाउंडेशन मान सम्मान का संगठन है, परिवार है, तो खोल के बताओ। अब जैसे जिन परिवारों को घर मिल गया तो इनकी तो गरीबी दूर हो गई ना। खाना पीना तो कोई भी कर सकता है, घर एक बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए शर्माए नहीं, बात करने में खोल के बोले, और चौड़े में बोले, हक से बोले, तो ईमानदारी से बोले, ताकि आम जनता को, आम हिंदुओं को पता लगे कि नहीं यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ मदद करनी है, ये परिवार परेशान है, इसको मदद करनी है। और हमारे संगठन की भी इससे एक इमेज बनती है कि नहीं ये लोग सही काम कर रहे हैं। घनश्याम जी भी वहां बोलते कि नहीं ये सही काम कर रहे हैं। अभी इतनी जगहों पर ये सब चैरिटी करते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी ईमानदारी दिखाएं। आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी ईमानदारी दिखाएं, क्योंकि बाहर जो दूर बैठा है कहीं भारत में या बाहर विदेश में, उसको भी एक, जब ये चीजें वीडियोस देखते हैं तो उनको फिर फक्र होता है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया। तो इसलिए सब जगह अच्छी चीज है, खुल के बात करें, शर्माए नहीं। जय श्री राम दोस्तों। तो आज हमारे को हिंदू समाज से जुड़े कम से कम साल तो हो गया है। तो मैं घनश्याम जी के समक्ष और विजय भाई नेगी भाई के समक्ष रखूंगा, क्योंकि वो बार बार आए या ना आए तो हमारी बातें उनके सामने होनी चाहिए। एक तो मैं 2 परिवारों को आज धन्यवाद खुशी देना चाहता हूँ। वो एक मेरे समाज से है, एक मेघवाल समाज से है। तो उनको की 2 परिवारों की विजय भाई ने और नेगी भाई ने पेंशन जारी की है। एक तो हमारे महाराज हैं हीरा राम जी, 1 साल से 4 पाई पड़े हैं। बच्चा पाकिस्तान रह गया है, बॉर्डर बंद हो चुका है, तो कमाने वाला कोई नहीं। उसकी धर्म पत्नी बेचारी जाती है काम करने, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। नेतागिरी सब करते हैं, लेकिन उनका दर्द किसी ने सुना। मैं गया उसके पास, हालांकि मेरे संबंधी हैं, लेकिन मेरे को फर्ज है मेरा, मैं गया तो उनके सामने पीड़ा रखी, तो वो बेचारे बहुत मायूस रोने लगे कि महाराज जी आप हमारे पास कोई नहीं आया। मैं क्या, आप मायूस मत हुए, हम आपके साथ हैं। तो उनकी धर्मपत्नी आज इस मंच पे हैं, वो अपना बैंक खाता लेके आई है। तो ये बेचारी अपने पति को वहीं छोड़ के यहाँ आई है। मैं कि आप जरूर आना, हमारे घनश्याम जी आ रहे हैं और मेम साहब भी आ रहे हैं, उनसे थोड़ा आपको परिचय कराएंगे। आप घबराए नहीं, आप हिम्मत मत आ रहे हैं, ये संगठन आपके साथ है। एक्सीडेंट हो गए थे इनके पति का, आज भी 4 पाई पे बैठे हैं। और ये लेडीज जाती है काम करने बेचारी, और घर का संभाले, बच्चियां हैं, बेटा एक है वो भी पाकिस्तान रह गया। अब कमाने वाला कोई नहीं, वही कमाने वाला था, वो 4 पाई पे बैठ गया है। तो इसको हमने आश्वासन दिया, आप घबराए मत। सुदामा राम जी, दूसरा मेघवाल कम्युनिटी से सुदामा राम जी मेघवाल हैं, वो दाढ़ी पाई मंदिर पर रहते हैं। वो भी एक गरीब, उसकी घरवाली दीपावली के दिन एक्सपायर हो गई, और बच्चा और बाप दोनों आप कपड़े धोते हैं, रोटी बनाते हैं, कोई नहीं उनको पूछने वाला। हालांकि वहां सब सेठ और पैसे वाले बैठे हैं दाढ़ी भाई मंदिर पर उस गरीब की पीड़ा किसी ने नहीं जानी। वो मेरे पास आया कि महाराज, मैं क्या, घबराए नहीं, हमारा संगठन गरीबों के लिए ही बना है, आप मायूस मत हैं।
तो उसकी भी पेंशन विजय भाई नेगी भाई ने हमारे से सुना। सुदामा राम जी वो भी अपना जीवन सफर चला सकेंगे, मायूस मत होना। और हमारे महाराजगण भी आए हुए हैं यहाँ, 10-12 जने फैमिली सूद आए हुए हैं। तो आप जो उनसे आश्वासन करोगे तो वो मुझे यकीन है मैं और आपके साथ उनका वादा पूरा करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। कई सारे हमारे पास फोन आते हैं कि भाई हमारी वीडियो बनाई है और हमारे लिए अभी घर नहीं है, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप धैर्य रखिए और वक्त कभी भी बदल सकता है। वीडियो का माध्यम हमने इसलिए बनाया है कि वीडियो एक माध्यम है एक दूसरे का दुख दर्द जानने के लिए। जब तक आप अपना दुख नहीं बताओगे तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने वीडियो का माध्यम रखा है ये, और इसी माध्यम की वजह से हमारे जो घनश्याम जी दादा है ये इन्होंने देखा, आपका दुख दर्द समझा, उसी की बदौलत आज ये कॉलोनी बस रही है धीरे धीरे करके। और ये पूरी आने वाले कुछ महीनों में की बात है कि ये पूरी की पूरी बसेगी। इसके बाद हमारे और भी 1, 2, 3, 4, जब तक हमने तो टारगेट रखा हुआ है 2000 घर का राजस्थान में, और बांग्लादेश में भी हमने रखा हुआ है। बांग्लादेश में भी हमारे 1-2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, घर बन रहे हैं वहाँ पे। तो उनको भी देखते हुए भी और भी परिवार हमें वहाँ फ़ोन कर रहे हैं कि आइए हमारी वीडियो की है, और हमने करी भी है काफ़ी सारी वीडियो। उनको देखते हुए असम से, सिक्किम से, वहाँ से भी आ रहे हैं फ़ोन कि भैया आपने बांग्लादेश के तो कर रहे हो, जो वेस्ट बंगाल में है उनकी तो कर रहे हो वीडियो बना रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, पर यहाँ जो बांग्लादेशी हिंदू है वो यहाँ पे भी आ रखे हैं और दूसरी जगह पे आप यहाँ भी आइए। तो हमारा वहाँ जाने का प्लान है। हम पूरे जो भी बांग्लादेशी हिंदू है और पाकिस्तानी हिंदू है उन सब के लिए काम कर रहे हैं। जो भारत में भी जरूरतमंद परिवार है उनके लिए भी काम करते रहेंगे। सभी भाइयों और बहनों को जय श्री राम, मेरे मेहमान गणों को जय श्री राम। तो हिंदू सम्मान फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको ऐसे 2 लाल सपूत दिए, विजय भाई और नेगी भाई के लिए जोरदार तालियों से। तो दोस्तों ऐसा संगठन ना तो कभी आया है ना ही कभी आएगा, ये बात मेरी कान खोल के दिमाग में सुन लो। ऐसा संगठन ना भी कभी आया है ना ही कभी आएगा, क्योंकि हमने भी जिंदगी, अब हमारी भी 40 साल उम्र होने वाली है, हमें भी अब तक ऐसा संगठन नहीं देखा जो इतना। अभी महाराज ने बोला ना हम मजबूत है, हम मजबूत इसीलिए हैं क्योंकि हम ईमानदार संगठन है। हम मजबूत इसीलिए हैं कि हम ईमानदार एक संगठन है। हमें जताने की कोई जरूरत नहीं, हमें ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जो भी हमें क्या ट्रोन करना चाहते हैं हमारे ऑडिट चेक करे, फिर हमसे बोले कि नहीं आप गलत जा रहे हो। अगर हम गलत हैं तो हम किसी से माफी भी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन हमें पता है, विजय भी बोलते हैं ना कि सीना चौड़ा करके चलो, हम सीना चौड़ा करके चलते हैं क्योंकि हमारी ऑडिट रिपोर्ट एकदम सही है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। एक घोषणा और करते हैं, हमारे बीच अनवर राम जी हैं, उनके लिए 1 लाख रुपया हिंदू सम्मान फाउंडेशन की तरफ से उसको हेल्प मिली है, उसके लिए बहुत जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जय श्री राम सबको, सभी आए हुए मेहमानों को राम राम नमस्कार। और ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन जो मंच है ये हम सबका मंच है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब मिलकर रहो। और ये आप जैसे कहते हैं हमेशा कि वो नहीं है ये नहीं है, आप यहाँ आके मिलो, सबको मान सम्मान मिलेगा और हिंदू सम्मान फाउंडेशन सबको मान रखेगा। सर ऐसे क्या बहुत सारे लोग ऐसे परिवार आते हैं जो बेचारे बोल नहीं पाते, तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा पुश करते हैं, बोलना जरूरी है। अब पवन है, पवन काफी टाइम से परेशान चल रहा है, पवन की धर्मपत्नी भी आई है, कहाँ है बहन हमारी, वो रही, और बच्चे 3 हैं इनके। अब महाराज कम्युनिटी के हैं, अब ये कहते हैं कि भाई हम पीछे देख रहे हैं सब लोग वहां पर पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में भी जो महाराज कम्युनिटी वाले हैं उनको मैं बता दूं, कश्मीर में भी हम जब 90 में हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, हम भी 0 आ गए। तो हमारे घर में 2 गायें थी, हमने 2 गायें ऐसे एक तो छोड़ दी ऐसे ही। एक गाय बेचकर हम आए हैं, उस गाय के 900 रुपए आए। उस 900 रुपए में मेरे पिताजी ने ट्रक करा, ट्रक वाले ने सर 600 रुपए लिए, तो 600 रुपए देकर हम लोग जम्मू पहुंचे। रात को 2 बजे ट्रक आया। 7 मार्च 1990 को हम लोग कश्मीर से भागे थे। और वो 2 गाय में से जो बड़ी गाय थी उसको तो कसाईयों ने मार दिया। तो मेरी दादी
को मरते दम तक वो था कि हमें गौ हत्या का पाप लग गया। पूरा टाइम रोती रहती थी वो कि मैंने उसको क्यों नहीं लेकर आई, मैं उसको साथ में लाती। लेकिन साथ में लाते कहाँ, इंसान के रखने की जगह नहीं थी, बचने की जगह नहीं थी, तो जानवर को कैसे बचाते। तो वो चीज हम समझते हैं, इस संगठन में भी वो संवेदना हमने डाली है, इसलिए आप अपनी बात रखने में शर्माए नहीं। कश्मीरी हिंदुओं ने भी, जैसे हम लोग, मैं भी कभी कंबल की लाइन में खड़ा रहा हूँ, कभी कोई पंखा देने आता था, कोई कोई सामान देने आता था, कोई फैन देने आता था, तो मैं खुद भी लाइनों में खड़ा रहा हूँ। लेकिन हम 1-2 साल 3 साल हमने वो दौर देखा, उसके बाद हम अपने पैर पे खड़े हुए। तो आप भी परेशान हो, मदद लो, सक्षम बनो। जब सक्षम बनते हो तो वापस समाज को दो। ये फॉर्मूला याद रखो। घुटो मत, घुट के जियोगे, परेशान रहोगे, दुखी होगे, ऐसा मत करो। ये अपने साथ आप जाति कर रहे हो, ठीक है। अपने पति को संभालो, आपको पति को थोड़ा सा संभालना चाहिए, ये कमजोर पड़ रहा है, तो ये अपने अपने हस्बैंड्स को, अपनी वाइफ्स को संभालें आप। थोड़ा सा समय लो, मदद लो, अपने पैर पे खड़े हो जाओ। फिर ध्यान करो कि आपको कितनी मदद हुई है। 1 लाख की हुई है, 2 की हुई है, 5 लाख की हुई, 10 की हुई, 20 की हुई है। उस 20 लाख अपने मन में सूद जमा खुद ही करते रहो। फिर लेकिन वापस किसी नए पवन को, किसी नए महाराज को, किसी नए भील समाज के बंदे को, किसी नई बहन को, किसी नई विधवा बहन को ऐसी मदद करो। तो इस प्रयास में रहोगे तो अपना, जैसे बिजनेस वाले भी लोन लेते हैं ना, वैसे ही जब मुसीबत आती है तो भगवान भी ऐसे ही मदद करते हैं। भगवान आपको दर्शन तो नहीं देंगे, लेकिन भगवान व्याप्त है, सर्वत्र है। और जब आप परेशान होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में मदद भेजते हैं। उस मदद को लो, उस मदद को लो और बोलो कि मैं परेशान हूँ। इवन कि जब भगवान को पाना होता है तब भी तपस्या करते ना लोग। रावण ने भगवान को तपस्या करके तो पाया। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं तो भगवान को बुला बुला कर ही तो उन्होंने मनाया है। तो जब भगवान को बुला बुला कर मनाया जा सकता है तो अपनी प्रॉब्लम भी तो बतानी पड़ेगी ना। भगवान से ही बोलो कि ये समस्या ठीक करो, ये समस्या ठीक करो, ये समस्या ठीक करो। ये कोई ना कोई एचएसएफ का पदाधिकारी आपके घर पे पहुंच जाएगा, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। और पवन जी के लिए इनकी पत्नी भी आई है, इन्हीं अंकल ने बोला है जैसे हम नए घर बनाएंगे तो आपका घर बनाएंगे, इनके पास सर प्लॉट है। और परेशान मत हो, जो तुम्हें पाकिस्तान में देख रहे हैं उनको भी चौड़े में बोलो, बोला भी मेरा घर बनेगा, फिर मैं भी अमीर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर वापस सूद समेत करूंगा। फिर हमें बताना किस परिवार की मदद करनी है, तुम दूसरे का घर बना देना, ठीक है। लेकिन शर्माना नहीं है, घुटना नहीं है, दबना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जय श्री राम, जय श्री राम। आयो लाल कयो झूले लाल। ये नारा कुछ महीने पहले दादा ने यहाँ लगाया था, वो जगह थी। आज उसका नक्शा ही, वो दान तो आपका था लेकिन हमारी मेहनत वो नक्शा बदल गया है। कुछ देर बाद आप इन घरों को भी देखेगा, हमारी मेहनत। और विजय भाई, नेगी भाई, इनका तो वाकई में जैसे आप जैसे महान देवता जैसे कहा जाता है भगवान, वो भी तारीफ कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो वैसे ही यही है नारायण, यही है विष्णु, इन्हीं के रूप में आएगा। पता नहीं कहां से ढूंढा हमें इन लोगों ने। दोस्तों, जैसे हिंदू सम्मान फाउंडेशन हमेशा हिंदू के मान सम्मान की बात करता है, इनकी कथनी और करनी सेम है, कोई फर्क नहीं है। नेता लोग, उनकी कथनी बहुत लुभावनी होती है, बहुत ही, लेकिन करनी नील बटा सन्नाटा। कभी हम भी खुददार हुआ करते थे। मेरे पिताजी की वहीं पर वो रेलवे में सरवंत थे। सिंध की 12 बीघा जमीन भी हमें गवर्नमेंट ने अलॉट करी थी, मेन कराची रोड पर। तब भी करोड़ से बाहर था बीघा, लेकिन वो छिन गई। बड़ी ऐश परिस्थिति रहते थे। आज कुछ तो मतलब न सहने वाली चीजें आई, तभी हमें आगे आना पड़ा। आए भी तो क्यों, इसमें शर्म की भी तो बात नहीं है। आए भी तो अपने हिंदुओं के सामने हाथ फैलाए जरूर।
रोज उन्होंने अॻियां जेको परचाए असीं उतरू ना से जिते असांजा ॻोड़ा उगण वारा तव्हां जहिड़ा महान असांजे साम्हूं आया उहे वाक़ई असांजा लुड़क नंढी सी सिगा आज वो हमें मकान दिए गए। एक बार रोए अपनों के आगे एक बार रोगे ना माँ थप्पड़ भी मारती है लेकिन बच्चा रोता हुआ वो सहन भी नहीं कर पाती। हम रोए अच्छी जगह रोए, हमें एचएसएम के मंच पर रोए। ये एक ऐसी जंगल था, काफी दोस्त नए आए, यह 7-8 फुट खड्डा था जहां पर हम बैठे हैं। कई महीनों की मेहनत हमारी पूरी टीम की, और विजय भाई तो है लेकिन मेरे साथ हमेशा जो राजस्थान में आकर काले पड़ गए, हकीकत है यूं ही आज भी 1 महीने से पार हो रहा है। कभी कभी हमारे सामने इनके घर से फोन आता है, ये कहते हैं हाँ बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है, मैं समझ के मैंने नाराज है। फिर शाम को फोन लगाता है, अच्छा वो ठीक है अब वहीं पर सेटल हो जाओ। तो इस तरह सेक्रीफाइस कोई नहीं करता। अपन हमेशा भारत में आया मिलजुल कर रहना, जात पात से ऊपर उठकर। मैं मेरी इन बहनों और भाइयों से कह रहा हूं, धन वो लगा रहे हैं तो कम से कम उन पर खरा हम भी उतरे हैं। कहीं भी हमें ऐसा ना लगे कि भील है मेघवाड़ या महाराज है तो वैसे ही पुत्र है, जैसे महाराज है वैसे ही भील है वैसे ही मेघवाड़ है। पहचान के लिए नाम भी बहुत है। मैं राजू राज सीना चौड़ा करके बात करती, मेरी पहचान है। जाति आपस में रिश्ता, रिश्ता धन को अपने समाज में करेगा, लेकिन हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। ये जो मुझे मेरे संगठन की तरफ से खासकर ये काम दिया गया, भाई हम जात पात से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, तो आप इन्हीं कम्युनिटीज के बीच जाकर आपको ये अच्छा मैसेज भी देना है कि चलो किसी ना ही सही एचएसएफ तो पहल कर रहा है। मैंने इसी मंच पर शायद पहले ही बात कहा था जब हम ये जमीन ले रहे थे, वहां पर पूछा गया तहसील में कि विजय जी प्रदीप जी की जात क्या है। इन्होंने पूछा कि यार वो क्यों पूछने की से, क्योंकि इतने सालों से मैंने पूछा नहीं, अब कैसे पूछ सकता हूँ। मैंने कहा आप दोनों को एक दूसरे की जात का पता नहीं है, जबकि नेकी खुद ही एक जात है, राजपूत में आती है, ये मतलब उस तरफ के राजपूतों में। तो इन्होंने जात पात पहले खुद से खत्म करिए, फिर हमें कहा कि आप जात पात खत्म करें। जात पात खत्म करने के तभी ये कुरानी बस ये नहीं थी खाली मेघवाड़ थे या खाली भील होते। आज इस मंच पर महाराज भी है, भील भी है, मेघवाड़ भी है, सिंधी बानिया भी है, पंडित जी भी है और सिंह साहब राजपूत भी है। इसे कहते हैं साझा मंच, सबको एक समानता से देखा जाना। 13 मकानों में बसने वाले परिवार भी यहाँ विद फैमिली छोटे बच्चों के साथ मौजूद है। वो अपना अपना घर भी आपको दिखाएंगे और उसके बाद फिर ये लाइन उठाएंगे। ये बीच की सड़क है 30 फुट की सड़क, उसके बाद में यही मकान। नेक्स्ट टाइम आप आओगे फिर ये महानगर बन जाएगा, सिंधु नगरी का बोर्ड भी मैंने बनाने के दे दिया। ये सिंधी नगरी है, सिंधु नगरी है। लोग भूल गए। एक ने मुझे कहा कि यार आप पाकिस्तान से हो, सिंधु। मैंने कहा आप भूल गए हो, ये हमारे राष्ट्रगान में है, सिंध हमारी है। सिंधी असर तो बैठे इंदौर से जाकर देखिए सिंधी यहाँ पड़े, रायपुर अमरावती पर सिंधी पड़े। आपने क्या सोचा सिंधी मुसलमान होता है? ये गलतफहमी है आपकी। सिंधु घाटी सभ्यता है, इनकी बदौलत उसको उनका नाम सिंध रखा है। और हम इस नगरी का क्यों नाम रखे सिंधी नगरी? बोर्ड लगाएंगे बिल्कुल मान सम्मान के साथ, फखर है हमें सिंधी कहलाने पर। और मैं सभी से कहता पाकिस्तानी मत बोलो, कहां से आए हो? सिंध से आए हैं। सिंध से ही पाकिस्तान की भी खुद की पहचान ही सिंध से है। वो तीनों स्टेट सिंध की गुलाम है। मोहनजोदड़ो जहां से हमारा ये सिंध जहां पर सिंधु किनारे हमारे वेद लिखे गए, शास्त्र लिखे गए, उसे चौड़े होकर कहो। अब चौड़े वाला शब्द इनका है, विजय भाई जी का है। चौड़े होकर चलो राजू भाई, हम सच पर चल रहे हैं, हम चैरिटी का काम करते हैं, ईमानदार से काम करते हैं, झुक कर नहीं चलना। चौड़े होकर आप घबराओगे तब आपके अंदर कुछ न कुछ चोर होगा।
तो धीरे धीरे चौड़ा होना इन्होंने सिखा दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। चलो बजरंग बली उधर से गदा मारा क्या पर ध्रुव